गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम यहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट तथा पेडागोजी जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन सीटेट के अंदर है, उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी थ्योरीज जो है वो पहले डिस्कस कर लिए और आज मैं आपके बीच में बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स को लेके हाजिर हूँ। और ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चंस सीटेट के अंदर बनते हैं और अन्य जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें सब में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे जो टॉपिक्स मैं आज बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप क्लास को पूरी तरीके से देखना, ठीक है, और स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ आएंगी। ओके, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी पोर्टल जो हमारा ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, इस पर आपको सारे एग्जाम्स जैसे कि आपके एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, केबीएस एनबीएस हो गया, सीटेट और आपका डीएसएसबी, इन सभी एग्जाम से संबंधित आपको क्या मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ के साथ टेस्ट सीरीज बहुत सारी एग्जाम्स की उपलब्ध है। अगर आपको इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन भी बता दी जाएगी कि कितना आपको पे करना होगा, क्या कॉस्ट होगी, क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आज का जो सेशन हम करने वाले हैं इसके अंदर मैंने पहले ही बता दिया आपको कि बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसके जो समर्थक हैं सबसे बड़े वो कौन है, जॉन डीवी। जॉन डीवी इसके सबसे बड़े समर्थक हैं। तो जॉन डीवी जो है इसके तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा, सॉरी प्रोग्रेसिव कह रहा हूं मैं, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, वर्तमान में यही क्या है, लागू है। इसलिए इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन और घुमा फिरा के भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, अब सवाल है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या चीज है। चाइल्ड सेंटर या बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि बालक की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनका ख्याल रखते हुए बालक की जो अपनी क्षमताएं हैं, अपनी अभिवृत्तियां हैं, उसकी अपनी जो कैपेसिटीज है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बालक का चहुमुखी विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, उसी को हम क्या कहते हैं कि ये बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है ना, मतलब यहां पर शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है, बालक होता है। ठीक है, न कि पहले की तरह जब क्या होता था, टीचर पे सेंटर एजुकेशन होती थी। तो आज के समय में न तो जो एजुकेशन है वो टीचर सेंटर्ड है, न सिलेबस या क्या बोलते हैं करिकुलम सेंटर्ड है, बल्कि जो एजुकेशन है वो कैसे, चाइल्ड सेंटर, यानी बच्चा मेन है, बच्चा केंद्र है एजुकेशन का। और बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करनी है, चीजें करनी है, जो भी काम करने हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग करने हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, ये है इसका मतलब। ठीक है, अब इसके कुछ सिद्धांत हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। तो जो सबसे पहला सिद्धांत इसके अंतर्गत है वो है लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो शिक्षा का जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो कक्षा है उसमें सभी बच्चों को क्या हो, समान अवसर मिले और साथ के साथ उन्हें समान रूप से, मतलब एक तरह से ट्रीट किया जाए या उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर है वो कुछ विशेष बच्चों पे ही हमेशा ध्यान देते हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं, तो उसका मतलब कि उनके बाकी जो बच्चे हैं वो उनके साथ क्या नहीं हो रहा है, सही व्यवहार नहीं हो रहा है। चाहे अब होता भी यही जनरली हम देखते हैं कि टीचर क्या होता है, जो बच्चा पढ़ने में ठीक होता है, थोड़ा तेज होते हैं, उन्हीं को सारी जिम्मेदारियां देते हैं, उनके ऊपर एक तरह से सारा बर्डन उन्हीं के ऊपर डालते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं और
बाकी के जो बच्चे हैं उनकी एक तरह से उपेक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि बालक जो है, उस प्रत्येक बालक की हमें क्या करनी है, प्रत्येक बालक की भागीदारी, पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्रत्येक बालक का क्लास में, है ना। हर एक बालक चाहे वो पढ़ने में कैसा भी है, कमजोर है, उसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उसको दी जानी चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क है उसमें साथ में सब लोग मिलकर करें, है ना, सब लोग आपस में काम को बांट लें, सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाए। साथ में साथ बच्चों को क्या हो, क्लास में प्रश्न पूछने का अधिकार हो, ठीक है ना, राइट टू क्वेश्चन हो। यानी कि ऐसा ना हो कि टीचर केवल इस प्रकार आता है और कुछ भी लेक्चर बक के चला जाता है और बच्चे को कोई भी मौका एक तरह से नहीं दिया जाता है किस चीज के लिए, कि भाई आप किसी प्रकार का कोई सवाल आपके दिमाग में है आप उसको पूछिए। ये सब जो चीजें हैं ये अगर बच्चे से नहीं ली जाती है, बच्चों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब क्लास में लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू नहीं है। और लोकतांत्रिक सिद्धांत ही सबसे बेसिक प्रिंसिपल है आज के समय में जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, ठीक है। तो ये है। जो दूसरा है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत जो है वो कहता है कि हमें क्या करना है, बच्चे के न केवल एकेडमिक्स बल्कि उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों को, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, सांस्कृतिक पक्ष हो, उसका जो चरित्र निर्माण हो, ठीक है, उसका खेल का पक्ष हो, और उसके अंदर कोई क्रिएटिव अगर उसके रचनात्मक पक्ष है, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो उसके पर्सनालिटी के हैं वो उनका विकास करना है, ठीक है ना। केवल और केवल उसके एकेडमिक्स को ही कंसिडर नहीं करना है, बल्कि इन सारी चीजों को हमने क्या करना है, कंसिडर करना है। और साथ के साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नता का भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक जो बच्चा है वो अपने आप में यूनिक होता है। प्रत्येक बच्चे की अपनी कुछ क्षमताएं होती हैं, अपनी क्वालिटीज होती हैं, अपनी उसका दिमाग का लेवल होता है, अपना आईक्यू लेवल होता है। हमें प्रत्येक बच्चे को क्या करना है, उसी हिसाब से क्या करना है, ट्रीट करना है ना। अगर उसके अंदर उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इंडिविजुअली हम प्रत्येक बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको टैकल करना है। जबकि जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब पढ़ते थे, अभी हमारे टाइम तक भी ये सीन है, या अभी भी मेरे ख्याल से टीचर ऐसे ही हैं कि क्या बोलते हैं क्लास में कि भाई आपने कई बार सुना होगा कि मैंने तो सबको एक जैसा ही पढ़ाया तो फिर तेरी समझ में क्यों नहीं आया, है ना, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। तो ये क्या मतलब है, ये इसका मतलब ये है कि टीचर जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं कर रहा है। हो सकता है किसी बच्चे का दिमाग ठीक हो, वो ज्यादा तेजी से समझ सकता है, किसी बच्चे को 2-3 बार समझाने पर, या किसी बच्चे को उस मेथड से नहीं समझ आ रहा तो उसको दूसरे मेथड से समझाया जाए। तो ये है आपका सर्वांगीण विकास, और साथ के साथ उसके व्यक्तित्व के बाकी पक्ष भी कंसिडर किए जाए, ठीक है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बच्चे की ज्ञानेंद्रियां हैं का अधिक से अधिक प्रयोग, ठीक है। ज्ञानेंद्रिया आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिया होती। तो हमें क्या करना है, हम जैसे कि अगर 4 ऑप्शन आ गए हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, और पहले ऑप्शन में बता रखा कि किसी कोई चीज है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने के लिए चार्ट के द्वारा समझाया जा रहा है। दूसरे जो ऑप्शन है उसमें कुछ और मेथड से समझाया जा रहा है, बोल के समझाया जा रहा है, चित्र बना के ब्लैक बोर्ड पे। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें बच्चों को एक काम दे दिया गया है, उस पर एक मॉडल बनाकर, जो कि प्रोजेक्ट टाइप का है, और वो सारे मिलकर उस काम को कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही माना जाएगा, जिसमें कि बच्चे खुद से एक्टिव है, समझ गए। यानी कि वही ऑप्शन हमेशा सही माना जाएगा जिसमें बच्चे की अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हो रहा होगा। जैसे अधिकतम ज्ञानेंद्रिय मतलब हाथों का भी वो प्रयोग कर रहा है, दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा है, आंखों का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। तो
अपने क्रिएटिव माइंड से कुछ सोच भी रहा है। तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं, यानी हमें हमेशा उस ऑप्शन को ही टिक लगाना है जिसमें क्या होगा, बच्चे खुद से एक्टिव हों, बच्चे खुद से क्रियाशील हों, खुद से कुछ ना कुछ कर रहे हों, है ना। हमेशा वो ऑप्शन सही ही होता है, ठीक है। तो ये बाल केंद्र, ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें वो सिद्धांत सारे लागू होंगे जो बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत है, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं कि इन 3 बेसिक जो सिद्धांत हैं इन पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कार्य करती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा की हमने बात की, सिद्धांतों की बात की, हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है, सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि सभी के लिए उपलब्ध होना, ठीक है। जो 1980, आपको पता है ये जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इससे पहले कब आई थी, 1986 में पॉलिसी आई थी, उसके बाद से कोई पॉलिसी नहीं आई। तो जो 1986 की पॉलिसी है उसमें यह तय किया गया कि हम क्या करें, बच्चों को एटलीस्ट जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सब तक की उसकी पहुंच बने, ठीक है ना। 1 से लेकर 8 कक्षा 8वीं तक की जो एजुकेशन है वो पहुंच लगभग सारे बच्चों को वो अधिकार मिले कि वो क्या उस शिक्षा को अवेल कर पाए, उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में तय किया गया था। सोचो आज तक वो चीज इंप्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, ठीक है। अब 1986 की पॉलिसी में जब इसको लाया गया तो उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि चलाया गया 1987 में, ठीक है। 1987 के अंतर्गत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत जो है प्रत्येक स्कूल में एटलीस्ट ब्लैक बोर्ड, चौक, एक बरामदा, 2 कमरे, इस प्रकार के प्रावधान का था कि एटलीस्ट इतना होना ही चाहिए। चार्ट हो, सबके चार्ट टके हो, नक्शे टंगे हुए हो, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट योजना शुरू हुई थी वो है मिड डे मील योजना, मिड डे मील स्कीम। ये हुई थी 15 अगस्त 1995 से शुरू, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से शुरू हुई, ठीक है। इसका उद्देश्य भी क्या था कि ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे स्कूल की तरफ आए, उनका एनरोलमेंट बढ़े। 2 उद्देश्य थे इसके। एक तो था कि जो गरीब बच्चे हैं उसमें उनमें क्या था, न्यूट्रिशन की कमी थी, वो माल न्यूट्रिशन के शिकार ऑलरेडी आज भी भारत में आपको पता है कि 60% बच्चे जो है कुपोषण के शिकार है ना। तो जो ये माल न्यूट्रिशन की समस्या है ये गरीब तबके में ज्यादा है, जिनको खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास। तो उन लोगों के लिए जो है एक तरह से मिड डे मील ये था कि एक तो बच्चों को वो प्रेरित होंगे स्कूल जाने के लिए कि भाई चलो एक टाइम का खाना तो मिलेगा, साथ के साथ उन बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है वो दूर होगी, क्योंकि सॉरी, जो मिड डे मील है उसके अंदर आपको पता है कि जो पौष्टिक आहार है जैसे दलिया हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सब दिया जाता है आज के समय में। तो पूरे देश में ये स्कीम लागू है और काफी अच्छे स्तर पर ये कार्य कर रही है, और लगभग सभी जगह सभी स्कूलों में जो है वो अब छोटे बच्चों को भोजन परोसा जा रहा है कि नहीं। तो वो मिड डे मील के अंतर्गत ही तमिलनाडु से शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को, और इसका उद्देश्य था कि शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट प्राइमरी एजुकेशन में बढ़े और बच्चा स्कूल आने को एक तरह से प्रेरित हो, ठीक है, मोटिवेट हो, ठीक है। तीसरा जो अभियान चला था वो है सर्व शिक्षा अभियान। आप सबको पता ही है सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत जो है सभी को हम
हमने कोशिश की कि बच्चा जो है वो प्राइमरी स्कूल में एटलीस्ट आए। और सन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पे ये चलाया गया था, जिसका नारा था सब पढ़े सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है ना, सब पढ़े सब बढ़े, ये इसका नारा था। साथ के साथ इसमें जो जो पेंसिल बनी होती थी उसमें बच्चे बैठे हुए आपने देखा होगा, तो वो कौन सा नारा था, आपका स्कूल चले यहाँ, ठीक है ना। तो ये सारी जगह ये एक तरह से इसको बहुत बृहद स्तर पर फैलाया गया, जाकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो हर एक वर्ग का माँ बाप है, पेरेंट्स हैं, उनको जागरूक किया जा सके कि भाई आपने बच्चे को क्या देनी है, प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट देनी, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट जो थी वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कई जो अभिभावक थे वो अपने लड़कियों को इसलिए स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि वो स्टीरियोटाइप, पुराने तरह के सोचने वाले लोग वो बोलते थे कि हम लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए फिर ये सरकार ने सोचा कि हम क्यों ना लड़कियों के लिए अलग से सेपरेट जो ये स्कूल्स खुलवाएं। तो फिर जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है वो सन 2004 में शुरू हुई, ठीक है। तो 2004 में ये स्कीम भी शुरू की गई, ठीक है। उसके बाद